इस्लाम में गुनाह के बाद अल्लाह की रहमत कोई मामूली या सानवी मौजू नहीं है, बल्कि ये ईमान, उम्मीद और रूहानी ज़िंदगी की बका की बुनियादी उसास है। इस्लाम इंसान को फरिश्ता नहीं समझता जो कभी गलती न करे, और न ही गुनाहगार को हमेशा के लिए तबाहशुदा करार देता है। इस्लाम इंसान की फितरत को हकीकत पसंदाना अंदाज में बयान करता है। कमज़ोर, भूलने वाला, आजमाइशों में घिरा हुआ, लेकिन साथ ही लौट आने, सनूर जाने और पहले से बेहतर बनने की सलाहियत रखने वाला। इसी हकीकत के मरकज़ में एक अजीम इलाही सच मौजूद है। चाहे गुनाह कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अल्लाह की रहमत उससे कहीं ज़्यादा बड़ी है, और जब तक ज़िंदगी बाकी है, उम्मीद का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। अल्लाह ताला ने कुरान में बार बार अपना तारुफ अर्रहमान और अर्रहीम के नामों से करवाया है। ये नाम महज़ इल्क़ाब नहीं, बल्कि इस बात का ऐलान है कि अल्लाह अपने बंदों के साथ कैसा मामला करता है। कुरान की तकरीबन हर सूरत का आगाज़ बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम से होता है, जो ये याद दहानी है कि अल्लाह की रहमत हर चीज़ पर गालिब है। कवानीन, सज़ाओं और हिसाब से पहले अल्लाह अपनी रहमत को सामने रखता है। यही हकीकत एक मोमिन के गुनाह और तौबा के तसव्वुर को बदल देने के लिए काफ़ी है। इस्लाम में गुनाह को मायूसी की वजह नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ लौटने का ज़रिया समझा जाता है। नबी करीम ने फरमाया, हर इब्ने आदम गुनाह करता है और बेहतरीन गुनाहगार वो हैं जो तौबा करते हैं। इस हदीस से ये वादे हो जाता है कि नेकी सिर्फ बेगुनाहों के लिए मखसूस नहीं, बल्कि इन लोगों के लिए है जो गर कर उठते हैं, गलती करके रुजुआ करते हैं और आजिज़ी के साथ अल्लाह की तरफ लौटते हैं। गुनाह इंसान को अल्लाह की रहमत से दूर नहीं करता, बल्कि मायूसी और तकब्बुर इंसान को दौर कर देते हैं। गुनाह के बाद सबसे बड़ा खतरा खुद गुनाह नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत से नामीद हो जाना है। शैतान की सबसे खतरनाक चाल यही है। पहले वो गुनाह को मामूली बनाकर पेश करता है, और जब इंसान गुनाह कर लेता है तो वो ये वसवसा डालता है कि अब माफ़ी मुमकिन नहीं, अल्लाह नाराज़ हो चुका है, तौबा का कोई फ़ायदा नहीं। ये दूसरा वसवसा पहले से कहीं ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि ये बंदे और अल्लाह के रिश्ते पर हमला करता है। मायूसी आजिज़ी नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत पर अदम यकीन की एक शक्ल है। अल्लाह ताली कुरान में वाज़ेह तौर पर फरमाता है, ए मेरे बंदू जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से नामीद न हो। बेशक अल्लाह तमाम गुनाह माफ़ कर देता है, वो बहुत बख्शने वाला नहायत मेहरबान है। ये आयत कुरान की सबसे उम्मीद दिलाने वाली आयत में से एक है। इसमें कोई इस्तिस्ना नहीं, कोई ऐसी शर्त नहीं जो नामुमकिन हो। ये इन लोगों से खिताब है जो जानते हैं कि वो हद से गुजर चुके हैं, फिर भी अल्लाह उन्हें वापस बुला रहा है। इस आयत के बाद भी मायूस होना देनदारी नहीं, बल्कि अल्लाह को न समझने की अलामत है। इस्लामी तालीमात ये वाज़ेह करती हैं कि बड़े से बड़ा गुनाह भी सच्ची तौबा से माफ़ हो सकता है। कुरान और अहादीस में ऐसे लोगों के वाक़यात मिलते हैं जिन्होंने कत्ल, शर्क और संगीन जराइम किए, मगर जब उन्होंने सच्चे दिल से तौबा की तो अल्लाह ने उन्हें माफ़ फरमा दिया। 99 कत्ल करने वाले शख्स की हदीस उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। इतने बड़े गुनाहों के बावजूद अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल की, क्योंकि उसका दिल बदल चुका था। ये वाक़या हमें ये सिखाने के लिए है कि कोई गुनाह अल्लाह की रहमत से बड़ा नहीं। इस्लाम में तौबा कोई पेचीदा या मखसूस अमल नहीं, बल्कि दिल की सच्ची वापसी है। तौबा के बुनियादी अज्जा ये हैं: गुनाह का एहसास, दिल से निदामत, गुनाह को छोड़ देना और आइंदा न करने का पख्ता इरादा। अगर गुनाह किसी इंसान के हक़ से मुताल्लिक़ हो तो इस हक़ को अदा करना भी ज़रूरी है। अल्लाह कामिल होने का मुतालबा नहीं करता, बल्कि सच्चाई का तकाजा करता है। इंसान दोबारा फिसल सकता है, लेकिन अल्लाह ये चाहता है कि इंसान वापस आना न छोड़े। अल्लाह की रहमत का एक नहायत हुसैन पहलू यह है कि अल्लाह तौबा से खुश होता है। नबी ने फरमाया कि अल्लाह अपने बंदे की तौबा पर उस मुसाफिर से भी ज़्यादा खुश होता है जो सहरा में अपनी खोई हुई सवारी पाले। ये तशबीह हमें बताती है कि तौबा सिर्फ गुनाह मिटाती नहीं, बल्कि अल्लाह को खुश भी करती है। फिर इंसान कैसे सोच सकता है कि अल्लाह माफ़ करने से थक जाता है? इस्लाम ये भी सिखाता है कि तौबा इंसान के दर्जे को कम नहीं करती, बल्कि कई दफ़ा उसे बुलंद कर देती है। गुनाह के बाद आने वाली आजिज़ी, टूटा हुआ दिल और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा बंदे को अल्लाह के बहुत करीब कर देता है। कई उलमा ने कहा है कि कुछ लोग अपने अमाल से नहीं, बल्कि अपनी तौबा और आजिज़ी की वजह से जन्नत में दाखिल होंगे। अल्लाह की रहमत इस बात से भी ज़ाहिर होती है कि वो सज़ा में जल्दी नहीं करता। अगर अल्लाह फ़ौरन हर गुनाह पर पकड़ ले तो कोई इंसान बाकी न रहे, मगर अल्लाह मेहलत देता है, याद दहानी कराता है, दिल में निदामत डालता है और तौबा के दरवाजे मौत तक खुले रखता है।
जब तक जान हलक तक न पहुंचे और क़यामत की बड़ी निशानी जाहिर ना हो, तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं होता। अल्लाह की रहमत का एक अजीम पहलू ये है कि वो गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि जो लोग तौबा करें, ईमान लाएं और नेक एमाल करें, अल्लाह इनके गुनाहों को नेकियों से बदल देता है। ये महज अल्फाज नहीं बल्कि अल्लाह का वादा है। कौन सा इंसाफ ऐसा है जो जुर्म को माफ़ी ही नहीं बल्कि अजर में बदल दे। इस्लाम ये भी सिखाता है कि बंदा अपनी कमज़ोरी को समझे। अल्लाह ने इंसान को ये जानते हुए पैदा किया कि वो गुनाह करेगा, इसीलिए नमाज में, दुआओं में हर वक्त इस्तिग़फ़ार सिखाया गया है। नबी खुद रोज़ाना 70 से ज़्यादा मर्तबा इस्तिग़फ़ार करते थे, हालांकि वो मासूम थे। इससे मालूम होता है कि इस्तिग़फ़ार कमज़ोरी नहीं बल्कि अल्लाह के करीब होने की अलामत है। तौबा के बाद इंसान को खुद को मुसलसल मलामत में मुब्तला नहीं करना चाहिए। जब अल्लाह माफ़ कर दे तो बंदे को आगे बढ़ना चाहिए। पर माफ़शुदा गुनाहों को याद करके खुद को तोड़ना आजिज़ी नहीं बल्कि शैतान का एक और हमला हो सकता है। अल्लाह जब माफ़ करता है तो मुकम्मल माफ़ करता है, ढाँप देता है, मिटा देता है और बदल देता है। उसके साथ साथ इस्लाम ये तवाज़ुन भी सिखाता है कि गुनाह को हल्का न समझा जाए। उम्मीद और खौफ दोनों लाजिम है। सिर्फ खौफ दिल को तोड़ देता है और सिर्फ उम्मीद गफलत में डाल देती है। इस्लाम का हुस्न यही है कि वो दोनों के दरमियान तवाज़ुन कायम करता है। बार बार गुनाह और बार बार तौबा भी अल्लाह की रहमत से महरूमी का सबब नहीं बनती जब तक तौबा सच्ची हो। नबी ने फरमाया कि जब बंदा बार बार गुनाह करके बार बार तौबा करता है तो अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे को मालूम है कि उसका रब गुनाह माफ़ भी करता है और सज़ा भी देता है, मैंने उसे माफ़ कर दिया। ये सिलसिला इस वक्त तक जारी रहता है जब तक बंदा सच्चे दिल से लौटता रहे। बार बार गुनाह और बार बार तौबा भी अल्लाह की रहमत से महरूमी का सबब नहीं बनती जब तक तौबा सच्ची हो। नबी ने फरमाया कि जब बंदा बार बार गुनाह करके बार बार तौबा करता है तो अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे को मालूम है कि उसका रब गुनाह माफ़ भी करता है और सज़ा भी देता है, मैंने उसे माफ़ कर दिया। ये सिलसिला इस वक्त तक जारी रहता है जब तक बंदा सच्चे दिल से लौटता रहे। आखिर में गुनाह के बाद अल्लाह की रहमत इंसान को ये सिखाती है कि अल्लाह कौन है और इंसान कौन है। अल्लाह तबाह करने वाला नहीं बल्कि मुआफ़ करने वाला है और इंसान अपनी बदतरीन गलती से पहचाना नहीं जाता बल्कि अपनी वापसी से पहचाना जाता है। जब तक दिल अल्लाह की तरफ लौटता रहे, कोई गुनाह अल्लाह की रहमत के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकता। गुनाह के बाद उम्मीद न छोड़ना खुद एक इबादत है। ये अल्लाह के नामों पर ईमान, इसके वादों पर यकीन और शैतान के वसवसों को रद्द करने का ऐलान है। इस्लाम मायूसी का मजहब नहीं बल्कि वापसी का दीन है और ये वापसी का दरवाज़ा आखिरी सांस तक खुला रहता है।